अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, और नहीं भी हैं तो हो जाएं। तो सबसे पहले एक सूरह फातिहा मेरे वालिद साहब के नाम, और अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस व्लॉग का आगाज़ करती हूँ इससे कि मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और इतना सारा प्यार बरसाने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं। मुझे ये लगा था कि मैं जब डिस्क्लोज़ करूँगी कि मैंने सर्जरी करवाई है तो मुझे बहुत हेट मिलेगा, बहुत हेट मिलेगा, बट मेरी ऑनेस्टी को इतना आप लोगों ने पसंद किया कि मैं सो ब्लेस्ड, आई एम सो ओवरवेल्म्ड, ओह माय गॉड। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? आज के ब्लॉग में मैं बिल्कुल बताने वाली हूँ, क्योंकि सवाल ये था कि सर्जरी सेफ़ है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं। बिल्कुल सर्जरी सेफ़ है। मैं मुझे ना और फाइल्स नहीं मिली जिन डॉक्टर्स के पास मैं गई थी साउथ सिटी वगैरह पे, और तो मैं वो फाइल भी दिखा दी। लेकिन इस वक्त मुझे मेरी फ़ाइल डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक, क्योंकि सबको नाम जानना था कि मैंने किस जगह से कहाँ से ऑपरेट करवाया है, कौन सी सर्जरी करवाई। ग्रास्टिक स्लीव सर्जरी करवाई है मैंने, ठीक है, और इसको बैरिटेक सर्जरी भी कहा जाता है। मैंने प्रोनाउंसिएशन होपफुली सही की हो, नहीं भी की तो आप लोग समझ गए होंगे। ये मेरी फ़ाइल है पूरी, अलीना फ़ातिमा, ठीक है, और इसके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है तो इसको तो नहीं दिखाती। ये पूरी फ़ाइल है। ये हैं डॉक्टर तनवीर जिन्होंने मेरी सर्जरी की है। ये उनके कुछ प्रोसेस हैं। अगर आप चाहें तो उनको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आप डॉक्टर तनवीर राजी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे ये डॉक्टर, और उनके अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स भी हुए हुए हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने इन लोगों को पहले कहा था कि जब तक मैं डिस्क्लोज़ ना करूँ आप लोग भी डिस्क्लोज़ मेरी सर्जरी का नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ। तो आपने कोई पिक्चर वीडियो लेनी है तो ले लें, बट मैं जब करूँगी आप तब करिएगा। तो उन्होंने कहा फ़ाइन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं जो करवाते हैं, कहते हैं हमें नहीं करना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जो ना मेन चीज़ है, आपको ना इस तरह से जब आप जाएंगे हर दफ़ा तो आपको इस तरह के ना पेजेस मिला करेंगे, इस तरह के पेजेस। इसमें लिखा होता है कौन सी मेडिसिन कब खानी है। ये स्लिप्स हैं, पे स्लिप्स हैं जो हम जाते हैं, जो हमें मिलती हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको ना बेसिकली जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये स्लिप दिखाना चाह रही हूँ जिसमें लिखा है 15 से 20 दिन तक हल्की और नरम ग़िज़ा खाएँ। ये पूरा आपको चार्ट देते हैं ऐसे, जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपने क्या क्या खाना है, क्या क्या किस किस तरह खाना है, ठीक है। इसके अलावा ना आपको वो लोग बताते हैं, एक तो मैं ना बेड पे जब वीडियो बना रही होती हूँ मुझे बहुत मुश्किल होती है कि आपने प्रोटीन किस तरह लेना है। अच्छा, अब ये एक चार्ट है, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं लगा दूँगी इसमें कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन है। बीफ यानी रेड मीट कंपलसरी आपने खाना है। अगर आप नहीं खाते तो रेड मीट अपने कंपलसरी खाना है। उसके साथ साथ आप अंडे, दही, दाल उबली हुई, लाल लोबिया, मुर्गी, मछली, हलीम, दलिया, शामी कबाब, छोले, तिल, तुखमलंगा, मेथी के बीज, पीनट बटर जो कि मैं रोज़ खाती हूँ, फ्लेक्सीड, मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये सब खा सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कितने कितने ग्राम्स हैं और आपने कितने ग्राम लिया। अच्छा, इसमें एक और पेज भी मेरी फ़ाइल में है जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे डेली कितना ग्राम प्रोटीन लेना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी रुक जाए। अच्छा, ये पहला आ गया कि लिक्विड मील मुझे पहले दिन से 15 दिन तक मैंने जो है लिक्विड मील लिया था। अच्छा, हॉस्पिटल नेम जो है ना वो पाशा हॉस्पिटल है, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक बना हुआ है। ये लिखा हुआ पाशा हॉस्पिटल, दिखा आपको? जी हाँ, पाशा हॉस्पिटल है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं लिख दूँगी। ये मेरा डिस्चार्ज लेटर है। अच्छा, ये है, कहाँ लिखा हुआ है मेरा प्री डाइट लिखा हुआ है। अच्छा, मेरा प्री ऑपरेशन से पहले प्री वो भी हुआ था, क्या कहते हैं, 1 हफ्ते तक मुझे प्री डाइट दी गई थी कि मेरे वो जो हैं। अच्छा रुक जाए, मैं आपको ना ज़रा वो चार्ट दिखाऊँ। वो चार्ट किधर गया जिस पे पोर्शंस लिखे? ये रहे, ये लिखा हुआ पोर्शन। इतना मुझे पोर्शन में इतना जो है प्रोटीन लेना है, इतना मुझे सलाद लेना है और सब्ज़ी लेनी है, और इतना मुझे रोटी चावल लेना है। ये देख रहे हैं, ये हिस्सा है ये प्रोटीन का, यानी आधा मुझे प्रोटीन लेना है। प्रोटीन इट्स कंपलसरी, जो कि मैंने वाइटल ईट से लिया था, और ये इंग्लिश में दिखा देती हूँ।
अच्छा रूल्स दिखा देती हूँ, गोल्स क्या हैं आपके। आपको अच्छा सबसे मेन चीज़ क्या आती है, आपको एक फूड को ना 30 to 32 टाइम्स चबाना है, ऐसे करके। मतलब एक ने हमारे को 32 टाइम्स चबाना बहुत मुश्किल होता है, मैं 32 टाइम नहीं चबा पाती, बट यू हैव टू च्यूइंग, आपको च्यूइंग करना पड़ेगा अगर आप डाइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेक 30 मिनट्स का आपने ब्रेक लेना, उसके बाद कुछ पी सकते हो, या फिर अगर आपने कुछ खाया है तो 30 मिनट्स का ब्रेक हो पीने के लिए, और अगर आपने कुछ पिया है तो 30 मिनट्स का ब्रेक हो कुछ खाने के लिए। उसके बाद आपने 10 से 12 ग्लास ऑफ लिक्विड इंक्लूडिंग वाटर। अच्छा मैं इस हिसाब से इतना चली नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ, 3 लीटर पानी आपने डेली पीना है एट एनी कॉस्ट, यानी वही 10 से 12 ग्लास आपको पानी हो गया। आपने डेली 80 ग्राम्स प्रोटीन पूरा लेना है, 80 to 100 ग्राम्स डेली प्रोटीन पूरा लेना ही लेना है, वरना आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी, आपको बहुत कमज़ोरी हो जाएंगी, जो मुझे हुई हैं। मैं बार बार ये बोल रही हूँ मुझे हुई हैं, क्योंकि मैंने टेक केयर नहीं की, मैंने चीज़ें नहीं की हैं, मैं नहीं कर पाई। और दही डेली खाना है, दूध डेली पीना है, और ये चीज़ें आपने डेली करनी है, और आपने वॉक कंपलसरी करनी है। आप ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से, ऑपरेशन के नेक्स्ट आवर्स के बाद से ही आप चल फिर सकते हो, आराम करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चल फिर सकोगे। और बारीक बारीक से टाँकेंगे, यूजुअली 2 से 3 टाँके आते, बट मेरे 5 टाँके आए थे, मेरा बेटा ही नहीं मिल रहा था डॉक्टर को। डॉक्टर कहते सिर्फ चर्बी भरी हुई है, सिर्फ चर्बी भरी हुई है, सिर्फ चर्बी भरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चर्बी थी। एनीवेज तो सारी प्रिकॉशंस मैं बता चुकी हूँ आपको। आपने ऑपरेट के बाद जो है डेली क्या क्या पीना होगा, आपको कितने ग्राम्स प्रोटीन लेना होगा, ये भी मैंने आपको बता दिए। कार्ब्स शुरू का पहला दूसरा महीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उसके बाद लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन प्रोटीन कंटिन्यू रखना है, वरना वेट गेन हो सकता है। ये नहीं कि सर्जरी करवा ली तो आप ओ माय गॉड सर्जरी हो गई तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं भाई, आप सब खा सकते हो, और वेट गेन होगा भी आपका अगर आपने ओवर ईटिंग की तो। आपने खुद ख्याल रखना है, खुद इसको टेक केयर करना है, और उम्मीद मेरी यही है, मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसको मेंटेन रख पाऊँ। मेरा वेट अभी स्टक हुआ है 110 पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दिखाऊंगी बिफ़ोर वेट, यहाँ पे बिफ़ोर वेट लगाऊंगी 142 से मैं 110 पर आई हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं ये अचीव करना तो गो अहेड, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। सर्जरी जिनके मुंह नहीं रुकते, जो दुबले नहीं हो सकते, उनके लिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि विदाउट कैंसलेशन, मतलब बिना किसी डॉक्टर से पूछे कोई भी इंजेक्शन ना लगाएं, चाहे वो ओज़म्पिक हो, मंजारो हो, या सीमाग्लूटाइड हो, या कोई भी इंजेक्शन है वो किसी भी डॉक्टर से पूछे बिना ना लगाएं। उन सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बिल्कुल हैं, और जब आप इंजेक्शन लगाना छोड़ोगे तो आपका वेट तेज़ी से डबल ट्रिपल गेन होगा। तो प्लीज़ अवॉइड करें इंजेक्शन्स लगाने से, और ये कि मैंने बहुत अवॉइड किया है। क्या मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मेरा वेट मैंने लगाए थे और मेरा वेट गेन हुआ, और बहुत धुआं में गिरी। क्यों मना कर रही हूँ भाई, नहीं लगाएं, क्योंकि वेट बहुत, जब आप उसको छोड़ोगे तो वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है, लेकिन वेट कम करने में भी वो बहुत तेज़ी से मदद करते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स भी उनके होते हैं। मुझे नहीं पता उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मुझे जो हुए मैं तो सिर्फ वो बताऊँगी भाई, मुझे अपना पता मेरी बॉडी ने कैसे क्या रिएक्ट किया। मैंने जब छोड़े तो मेरा वेट दोबारा से ट्रिपल गेन हो गया। तो अभी भी सर्जरी का भी यही है कि इसके बाद आपने प्रॉपर चीज़ें फॉलो करनी है, अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और अब जो है मैं अगेन मेरे हाथ पैर में जान आ जाए तो मैं अगेन बतूल से डाइट स्टार्ट करूँगी, नासिर से अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए कंपलसरी। इसके अलावा अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सवाल है जिसको मुझे क्लियर करने की ज़रूरत है। मैंने फ़ाइल भी दिखा दी, हर चीज़ दिखा दी। टेस्ट आपके होंगे, आपके पहले महीने में 3 विजिट होंगे, फिर तीसरे महीने विजिट है, फिर छठे महीने विजिट है, फिर साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल में विजिट होंगे। ये इतने विजिट्स होंगे, इतने फॉलोअप्स आपके होंगे, और हर 3 महीने के बाद तीसरे महीने के फॉलोअप पर जो है आपका जो है टेस्ट होंगे। छठे महीने पर टेस्ट होंगे, साल पे टेस्ट होंगे, फिर 2 साल पे, फिर 3 साल पे, और फिर 5 साल पे टेस्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में। कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, जवाब दे दूंगी। होम टूर देखना है तो होम टूर के लिए कमेंट कर दें। लव यू ऑल, बाय बाय।